तो बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की थी, अब हम उनके प्रोटेक्शन की बात करेंगे। कई सारे एफर्ट्स लिए गए हिंदुस्तान में ताकि इन वन्य जीवों को या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल हैबिटेट, इट इज़ नॉट नेशनल, ये नेचुरल हैबिटेट होगा। क्या होता है, जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ये जंगल है, क्योंकि ये इनका घर है। वाइल्ड एनिमल्स का जो घर है वो ये जंगल ही है। तो हमें, अगर हम इन जंगलों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो सीधा सीधा मतलब है कि हम इन वन्य प्राणियों के घर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जब वो घर को प्रोटेक्शन हम दे पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इन वन्य जीवों को भी प्रोटेक्शन दे पाएंगे। दूसरा है कि हमें चाहिए, या हमारी सरकार को चाहिए, कि हंटिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करके रखें। हंटिंग किसी भी तरह से एक्सेप्ट ना की जाए, इसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशिंग द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द फॉरेस्ट में भी, जंगलों में भी कुछ ऐसे एरियाज़ को रिज़र्व कर दिया जाए, मतलब उसकी ऐसी घेराबंदी कर दी जाए, उसको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि उसमें किसी भी तरह की इलीगल एंट्री ना हो सके और वहाँ पर वन्य जीव पूरी स्वतंत्रता से अपने नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय कर पाएँ। इसके साथ साथ एजुकेटिंग द पीपल फॉर द एनवायरनमेंट, हमें चाहिए कि हम लोगों को भी अवेयर करें, लोगों को हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रेरित करें और उन्हें शिक्षित करें। इसके साथ साथ पांचवा जो स्टेप है वो ये लिया जा सकता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, वैसे तो ये पेपरों में या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन क्या ये ग्राउंड रूट लेवल पर फॉलो किए जाते हैं? तो इस बात का भी हमारी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, प्रोग्राम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो बच्चों, यहाँ हमने समझा कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को, वन्य प्राणियों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके बाद इसमें ये बताए गए हैं कुछ नेशनल पार्क्स हमारे देश की सरकार ने बनवाए हैं। कुछ एरियाज़ को, जंगलों को नेशनल पार्क कहा जाता है और सेंचुरीज़ कहा जाता है, जहाँ पर ख़ास तरह की प्रोटेक्शन वन्य प्राणियों को और पेड़ पौधों को दी जाती है। तो ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ बहुत पॉपुलर हैं और इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एनिमल्स पाए जाते हैं वो पूरी डिटेल एरिया वाइज मेंशन की गई है। ये आपके पढ़ने वाली चीज़ है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। इसको आप एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको समझना होगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स या ये जो नेशनल पार्क्स हैं या सेंचुरीज़ हैं, ये किस किस स्टेट में हैं और इसमें कौन कौन से जानवरों को प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, ये करीब 15 नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ की लिस्ट दी गई है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट आता है टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट। ख़ास तौर से ऐसा देखा गया कि जंगलों में टाइगर्स की संख्या कम होने लगी और इसके साथ साथ जो एलिफेंट्स हैं इनकी भी संख्या कम होने लगी, जिसको ध्यान में रखते हुए 1973 में हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना। देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री। हमारे देश में करीब 27 टाइगर्स रिजर्व्स बनाए गए, जिसमें स्पेशल तरह की प्रोटेक्शन टाइगर्स को दी गई। इन सारे टाइगर रिजर्व्स में जितने भी टाइगर्स हैं उन पर नज़र रखी जाती है, देखा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाए और उनको अपना नेचुरल एक रेसिडेंस मिल सके, एक नेचुरल हैबिटेट मिल सके जहां वो फ्रीली मूव कर सकें और अपना जीवन जी सकें। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एलिफेंट्स, उसी तरह से एलिफेंट्स के भी प्रोटेक्शन के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 14 एलिफेंट प्रोजेक्ट्स आर रनिंग इन द कंट्री करेंटली। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो करीब 14 एलिफेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रन हो रहे हैं भारत में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड, ये भी वो एरियाज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो अभी हमने नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ की बात करी, ये वही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं।
ये बायोस्फीयर रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाया जा सके, और जो हमारे देश में भिन्नताएं हैं बायोलॉजिकल चीज़ों में, जैसे वन्य प्राणियों में प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, ये सब क्या हैं? बायोलॉजिकल थिंग्स हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, इनकी डाइवर्सिटी, इनकी भिन्नताओं को बचाया जा सके, इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री। देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन आवर कंट्री। तो इस तरह से बेटा आज मैंने ये कंप्लीट आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10th MP बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर जो कि ज्योग्राफी का है, इसको मैंने कंप्लीट किया है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने कई तरह के रिसोर्सेज के बारे में बात करी और उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करी। आई होप कि आई एम वेरी वेल explained all the topics of this chapter, and waiting for your comments also. So thank you so much.